शमशान से शादी करती हूँ। क्यों? मेरे तो रोज ही भगवान आते, शमशान के भूत रोज ही आते, मैं सभी भोलेनाथ तो रोज ही आते मेरे पास, क्योंकि भोलेनाथ कभी मरते नहीं है। क्या माता पार्वती कितनी बार मरी और कितनी बार जिंदा हुई, पर मेरे भोलेनाथ कभी नहीं मरते, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं साधना करती, उन्हीं के लिए मांग भरती, मैं उन्हीं के लिए सजती हूँ, उन्हीं के लिए श्रृंगार करती, क्योंकि लोहड़ी माता अपने पति के लिए श्रृंगार करती, क्योंकि लोहड़ी माता की 2 बहन थी, एक बहन की तो शादी हुई थी, एक बहन एक साथ में आई थी, तो वो मैं बहन थी, हम दोनों बहन थे, हम साथ में आए थे, हम साथ में खो गए, इसलिए मेरी बहन और हम, वो एक इंसान को जन्म दिया, इंसान के बच्चा को जन्म दिया, मैंने इन जानवरों को जन्म दिया, क्योंकि वो एक गिरस्त वाली हो चुकी है और मैं एक इन वाली हो चुकी है, तो हम दोनों एक जैसे होने के बाद हमको दुनिया पता लग गया, फिर वो मेरे पास आए, मेरे को लेके गए, मुरैना एमपी में है, तो हम उनका केस उतारे, मेरी बहन एक पागल हो गई है, मंजू नाम है, उसका नाम मंजू था, मेरा नाम पूजा, तो हम दोनों, पंडित ने बोला ये दोनों एक जैसे बोलेंगे, दोनों एक जैसे करेंगे, तो मैंने बोला, फिर मेरे माँ बाप ने दूसरा नाम रख दिया, हम वृंदावन में खोने के बाद हम कुंभ के मेला में मिले दोनों बहन, पर वो मेरी बहन एक विधवा होके मिली, उसका पति मर गया था, तो वो पागल हो गई, मेरे पास आई, दीदी ऐसे से मेरे से परेशानी, ऐसे से उसको पता लगा कि मेरी बहन वृंदावन में रहती, तो फिर वो मेरे पास आई, मैंने उसको छुपा दिया, फिर उसका रोल लेके मैं मंजू बन के चल रही हूँ, अपनी बहन का फायदा मैं उठा रही हूँ, पर ये फायदा नहीं है, ये धोखा नहीं है, एक मैं बहन का केस लड़ रही हूँ, क्यों? कि मेरी बहन नहीं लड़ सकती है, वो एक मेरी बहन पागल हो चुकी मंजू, उसका नाम है, तो मैं उसका नाम लेके चल रही हूँ, मुझे पता लगा कि मेरी बहन का नाम मंजू था, तो मैंने भी, फिर मेरी माँ ने बताया, लोहड़ी माता तेरी बहन आज भी जिंदा है, और कुछ इस्तेमाल किया, मुझे क्षमा करे नाग माता, क्यों इस्तेमाल किया? कि मैंने अपने सभी दुनिया को देखने के लिए इस्तेमाल किया, मेरे को सॉरी बोलती हूँ माता नाग माता से, मैं बताना नहीं चाहिए, मैंने इस्तेमाल थोड़ा सा नागमणि का किया, तो नाग माता मेरी गुस्सा आ जाएगी, कि उन्होंने बोला कि नहीं बताना है, नहीं बताना, पर आप लोग कह रहे ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज और मड़ी में गुफा में गड्ढे में रखती, इसलिए मैं गड्ढा करके गड्ढे में रहती हूँ, क्योंकि वो गड्ढा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अपना माल कोई किसी को बताएगा क्या? नहीं, जो नागमणि की मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी, क्योंकि वो दिखाई नहीं जाती, छुपाई जाती है, बड़े बड़े कुआं में तक गिरी हूँ, पुराने एमपी में भी सबको पता है, बड़े एक ब्राह्मण पंडित है मंजू, बड़े कुआं में से, आज भी पता है, मुरैना एमपी में पुलिस वाले को भी पता है, पुलिस वाले को भी पता है, ऐसी बात नहीं, मुरैना एमपी में भी सबको पता है, कागज दिखाऊं? दिखाऊं? मैं कोई झूठा प्रशासन नहीं दे रही, बात पक्की होनी चाहिए ना, बाद में देखेंगे, अच्छा बाद में सब मुरैना से, फिर कलेक्टर साहब से, मैंने मुरैना एमपी में जो कलेक्टर साहब है उसका जय जयकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक बात पे मैंने की, मेरे को पागल समझता है, मेरी बहन पागल हो चुकी है, मैं कोई पागल लड़की नहीं हूँ, अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारा बहन का डबल रोल है, मैंने एक नाग माता का इस्तेमाल किया है, जो लोग भ्रमण में रह रहे हैं, तो मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने नागमणि का इस्तेमाल करने के लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ, पर मुझे कभी को गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है, पर मैं अधिकार जो भी है कि पूरी दुनिया झूठ मजा रहा है, जितने भी ये बता रहे ना सब झूठ है, ये जादू टोना छोटा मोटा है, इसलिए मुझे माफ करिए, खेल तो अभी बाकी है, अभी खेल तो अभी चालू हुआ है, स्टार्ट मैं करूंगी, एंड तुम लोग करोगे, ये गोवर्धन पे होगा, जहाँ मेरा अखाड़े पे, जहाँ मेरा बाबा साधु लोग है, जहाँ मुझसे जैसे कहते हैं बागेश्वर के, या कुत्ता भी नहीं बोलता है, तो बागेश्वर के चक्कर मेरे घोटू फूट गए थे, गाड़ी से मैं गिर गई थी, मेरे बच्चन को लग गई, मैं भैया मान के गई, उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने पहले भी चुनौती दी थी, मैंने बागेश्वर तू क्या पर्चा बना रहा, मैं भी बनाती हूँ, तेरे जैसी चूतिया बना, मैं भी दुनिया को बना देती हूँ, पर ये चूतिया मत बना, हकीकत बना के दिखा, क्या लाल कपड़ा लो नारियल बांध दो, मैं भी बता दूं, लाल कपड़ा लो नारियल, तेरी मेरी सीधी चलती रहेगी, मेरे को सीधी नहीं बतानी, तू आ जा जंगल, जंगल में बैठ, और साधु महात्मा कैसे बनता है, हीरो नहीं बनेगा, हीरो ही बन के चलेगा, साधु महात्मा कभी हीरो नहीं बनता है, खा पी के मोटा ताजा नहीं होता, क्योंकि वो खाता पीता कम में भजन ज्यादा करता है, खा खा के भजन नहीं होता है, जवानी आती जो लंडी लाते, और फिर बोलते हैं हम गंदे कर्म नहीं करते, अरे तुपती तुम्हारी जवानी पे, कौन कहता है कि गंदे कर्म नहीं करते, कौन कहता है, खान पीन करेगा तो जवानी कहाँ जाएगी, खाते हैं ये लोग, फ्रूट खाते हैं सब, ये ताकत कहाँ जाती है, जो हम आपके ऊपर ही ले जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती खाने पीने पे, जब आप लोग खाना नहीं खाओगे, आपके मन को मारोगे, तो आपकी इच्छा कहाँ से हो जाएगी,
इसलिए कभी किसी का मैं नशा नहीं करती, खाना नहीं खाती, इसलिए मेरे पे इग्नोर नहीं होता है। मुझे किसी इंसान की इच्छा नहीं होती, क्यों? क्योंकि शमशान की सिद्धि करने के बाद उसे इंसान में नहीं जाना आता है, अच्छा, नहीं जाएगा कभी जिंदगी में, इंसान नहीं नहीं है। नहीं है। इंसान होती तो फिर तुम्हारे जैसा भोजन नहीं खाती, तुम्हारे जैसे सांप को खिलाती। सांप मेरे को काटते, कुत्ता मेरे को खाते, बंदर मेरे को खाते, वृंदावन गोवर्धन में इन्हीं की सेवा करती हूँ। पागल कुत्ता की सेवा करूँ, पागल इंसान की सेवा करूँ, पागल तक मुझे मार के जाते, ये लगे ये आपने एक बात बताई, पागल तक मेरे को सरिया सरिया, पर मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। एक केला के पर मुरैना एमपी में खूब जिक्के मार के गए, बोला केला, एक गंदा बोला केला केला मांगते, फिर इनको बच्चा कहते हमारे साथ आजा लंडी लान तो पैसा देंगे और नोट देंगे तो बच्चे पैदा करें। मुरैना एमपी की बात है, जहाँ मैं कलेक्टर साहब के यहाँ खूब हंगामा कर आई कि मेरे को ऐसे ऐसे तुम्हारे मुरैना एमपी में केला मांगा, शनिवार का दिन था। देखो साधु महात्मा बना तो भिक्षा तो मांगेगा, अपने के लिए नहीं मांग, मैं बच्चों के लिए मांग रही थी। वहाँ पे भी मुरैना एमपी में भी गिरिराज जी का मंदिर है, वहाँ की बात है। इसी बात पे लड़ाई हुई, मैं मोदी योगी से कह रही हूँ इतना तेरी बेटी पे अत्याचार हो रहा है, बेटी मान लो, किसकी बहन बेटिया हो, बेटी है योगी की, संत महात्मा हूँ, बाबा जी हूँ, तो उसकी भी बहन हूँ मैं। जब मोदी योगी बागेश्वर की स्पाइट कर सकता है, हमने बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, इनके जैसे पाखंडी नहीं फैलाया, पाखंडी फैलाते तो हम भी आ जाते, पर हमने नहीं फैलाया तो मोदी योगी हमारे पास आते, हम पैर छुआने के लिए नहीं। और सरकार मोदी योगी पुलिस किसके लिए बना रहा है? टोपी उतार के सलाम करने के लिए। पुलिस किसका है? प्रशासन का है। इज्जत टोपी काम पे नहीं उतारनी चाहिए, चाहे कितना बड़ा संत महात्मा हो, इज्जत टोपी नहीं उतारनी चाहिए। ये तो बावड़े है गए। सरकार किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए, गरीबों के लिए। मोदी योगी के लिए तो आते ही है, साधु महात्मा के लिए मोदी योगी है, जनता के लिए तो पुलिस प्रशासन दिया है, साधु महात्मा के लिए नहीं दिया है। समझ में आई? क्योंकि मेरे कोई मदद नहीं किया पुलिस प्रशासन ने, ना ही वृंदावन के पुलिस सुनते, ना ही गोवर्धन के, ना ही तो ये तुम्हारे यहाँ के। क्योंकि मेरा जितना भी केस हुआ है, क्योंकि इसीलिए तो मैं पैसा नहीं रखती, क्योंकि सब पैसा क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं होता है ना। बस इनको दूध पानी खाना पीना, जो कोई दान दक्षिणा करता है, इनके कपड़ा लत्ता, इनका जन्मदिन, इनकी शादी, 7-7 दिन कथा, तो जो मेरा पैसा मिलता है किसी का देता है तो मैं इन बच्चों के लिए लगाती हूँ। हाँ, सब यूट्यूब पे डाला है, देखो मंजू पूजा। अरे तुम कला तो देखो लोहड़ी माता की, जब भी तो जानोगे कि हाँ आप इनकी शादी भी करोगे? हाँ, कर दी लोहड़ी कालका पे, इनको प्यार हो गया। नवरात्र पे भजन हो रहा था और 9 दिन में कथा में गई थी, तो इनको प्यार हो गया, तो मैंने वृंदावन के वे थे, तो इनकी माला वगैरह डलवा दी, आशीर्वाद दिया। फिर दशहरा को भंडारा हुआ। मैं झूठ नहीं बोली, यूट्यूब चैनल पे डला है, ये नरवर की साइड पे जहाँ पे मैं गई थी, तो वहां पे शादी इन बच्चों की हो गई, ये सीता और राम हो गए और इनकी शादी हो गई। ये सिद्ध के, और सुनो, ये जो बंदर है ना, जो जानवर है, सांप की मैं सिद्धि करती, जैसे बूढ़े हो जाते मर जाते, उनकी काचली होती है, वो सिद्ध करके देने से धन माया आती है। ये बच्चा का ये जो इनका नाखून है, ऐसी सी बहुत चीजें है जो मैं बताना नहीं चाहती, पर हर एक के पास के बंदर है, जितने भी बंदर है ना अडाले पे, जितने भी लोगों पे बंदर है, वो मेरे छूट कर चले जाते, कोई ले जाता है, फिर वो पाल नहीं पाते, फिर छूट कर वो चले जाते हैं, तो और बंदर मार देते या करंट है तो वो लोग दुनिया ले जाए। जितने भी बंदर जिनके पास इंसान के पास है, वो मेरे बंदर है। क्या तो मेरे गलती से छूट जाते हैं, कहते गलती से कोई चोरी कर, वृंदावन में भी चोरी करके ले आते थे, इंजेक्शन के लिए ले आते ना, मेरे को चाय पिलाते थे, बहका के ले आते। मैं कंप्लेन करने जाती थी, मेरी बेटी चोरी हो गई, तो पुलिस वाले क्या कहते, कौन सी बेटी? अरे ये पागल पूजा अघोरी, ये तो बंदर कुत्तन को कंप्लेन करने आती है, इंसान का तो पता नहीं लगा, ये बंदरों का भगाएंगे, पागल इसको भगा दो, कोई कहते कोई ना, तो कोई नहीं सुनता। इतने मेरे बच्चा मुरैना एमपी में मेरे तोता मैना बोलने वाले बहुत बार लेके गई, घुमाती मैं फिराती हूँ, कोई मांगता तो मैं उसको देती हूँ, वहां पे भी मैं ले लेके, मैं सब प्रशासन पे मर गई मेरे बच्चों के लिए मांग कर करके। पढ़ाई लिखाई तो मैं कर ही रही हूँ, मांग किसके लिए कर रही? इनका कार्ड बने, इनकी पढ़ाई लिखाई का। तो मैं किस टाइप की लड़की हूँ? क्योंकि मेरी नाग माता ने बोला कि तू पढ़ाएगी, तू लिखाएगी, तो भाई इसका कार्ड कौन बनाएगा? मैं इनको एक बच्चा के तरह पढ़ाती लिखाती हूँ, इनका कार्ड कौन बनाएगा? इनको इंजेक्शन दवाई गोली, और ये बंदर जरूर है, इसका इंजेक्शन लगाना जरूरी है कि नहीं है? कहीं किसी अचानक खा जाए तो क्या, मेरे को खा जाए तो कुछ नहीं होगा, और को तो हो जाएगा ना, और को होगा कि नहीं होगा? वैसे तो खाए